अस्सलाम वालेकुम। लवली पिक्चर्स के ज़ेरे इंतज़ाम बनने वाली इस फिल्म के सरमायाकार असलम ईरानी थे, जिसकी कहानी हज़ीन कादरी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार भी असलम ईरानी ही थे। अक्सबंदी के फ़राइज़ अकबर ईरानी ने अंजाम दिए। पंजाबी ज़ुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1965 की इस 46वीं फिल्म का नाम था पिलपली साहिब। पिलपली साहब की कास्ट में टाइटल रोल में नूर मोहम्मद चार्ली, नगमा, अकमल, मजहर शाह, नासिरा, चुन, मुनव्वर ज़रीफ, सलमा मुमताज़, अजमल, रज़िया, जुल्फ़ी और अज़रा शामिल थे। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। देहाती पस मंजर में शुरू होने वाली यह कहानी एक जिम्मेदारनी अदाकारा चुन और उसकी बेटी तालिया अदाकारा नासरा से शुरू होती है, जिसका बेटा नूर मोहम्मद अदाकार नूर मोहम्मद चार्ली इंग्लैंड से वापस आ रहा होता है। गांव की एक और नेक औरत अम्मा गरीबो अदाकारा सलमा मुमताज, जिसका बेटा बूटा अदाकार अकमल जो हद से ज्यादा सीधा, बहादुर मगर माँ का वफादार होता है, उसकी बेरोजगारी की वजह से अम्मा गरीबो जिम्मेदारनी और इसकी बेटी तालिया से कहकर अपने मुंशी दीनू अदाकार मजहर शाह के पास मुलाजिम रखवा देती है। दीनू के मजारे अदाकार अजमल की बेटी करमो अदाकारा नगमा बूटे से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ तालिहा भी बूटे को पसंद करती है। इधर दीनू की नजर भी करमो पर होती है। जिम्मेदारनी का बेटा इंग्लैंड से आते हुए वहां से अंग्रेज बीवी अदाकारा रजिया को भी साथ लाता है, मगर वो हद से ज्यादा बेवकूफ होता है और इसी वजह से उसका नाम पिलपली साहिब होता है। सीधा साधा बूटा दीनू की अफसरी के रोब में नहीं आता और इस बात पर इनमें तू मैं होती रहती है। इस बात का पता चलने पर कि करमू बूटे को पसंद करती है, दीनू बूटे से खार खाना शुरू कर देता है और एक दिन नूर मोहम्मद यानी पिलपली साहब की दावत के मौका पर बूटे को कैद कर लेता है। बूटे के दोस्त मौले अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को जब पता चलता है तो वो करमो और इसकी सहेली अदाकारा अजरा के जरिए बूटे को छुड़ा ले जाता है। बूटे की माँ दीनों के पास जाती है जो उसे बेइज्जत करता है। दूसरी तरफ तालिया बूटे की नौकरी खत्म होने के बाद उसकी माली मदद करना चाहती है, मगर करमो वहां पहुंच जाती है, जिससे करमो और तालिया में लड़ाई हो जाती है। तालिहा इसी गुस्सा में दीनू को बूटे को जख्मी करने का हुक्म देती है। दीनू मौका पाकर बूटे को रात के अंधेरे में घेर कर जख्मी कर देता है। इसी वजह से जख्मी बूटा अपने होशो हवास खो बैठता है और पागल हो जाता है। बूटे की गुमशुदगी से परेशान अम्मा गरीबो उसे जगह जगह ढूंढती है। मौला और करमो दीनू के एक बेवकूफ मुलाजिम अदाकार जुल्फी को शराब पिलाकर सब राज उगलवा लेते हैं, लेकिन दीनू का एक करिंदा ये तमाम माजरा देखकर दीनू को बता देता है। ये बात सुनकर तालिहा पागल बूटे को लेकर फरार हो जाती है, मगर उसके पीछे अम्मा गरीबो, करमो और मौला भी पहुंच जाते हैं। माँ बेटे को आवाजें देती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर पागल बूटा माँ को नहीं पहचानता। आखिर अम्मा गरीबो खुदा से दुआ करती है और करमो वही गाना गाती है जो बूटा माँ की मोहब्बत में गाता है। इसी वजह से बूटे की याददाश्त वापिस आ जाती है। बूटा माँ की गोद में आ गिरता है। ये देखकर तालिहा जल भुन जाती है और दीनू को बूटे को मारने का हुक्म देती है, मगर बूटा मार मार कर दीनू का भुरकस निकाल देता है। जान बचाने के लिए दीनू अम्मा गरीबों के पांव में गिर जाता है। दीनू की हार देखकर तालिहा पिस्तौल निकाल लेती है, मगर दीनू उसकी राह में रुकावट बन जाता है। इतनी देर में पिलपली यानी नूर मोहम्मद वहां आ जाता है, जो करमू और बूटे की शादी के साथ साथ तालिहा और दीनू की शादी का फैसला भी कर देता है और यूं फिल्म खत्म हो जाती है। नाज़रीन, फिल्म के नाम पिलपली साहब के हवाले से अगर ये फिल्म देखी जाए तो इंतहाई फजूल फिल्म कहलाई जाएगी। नूर मोहम्मद चार्ली टाइटल रोल में थे, मगर फिल्म की कहानी ज्यादातर अम्मा गरीबो, बूटा और करमो के गिर्द घूमती रही। फिल्म में जा बजा बेमौका गाने ठोंसे गए, जिसकी बजाय अगर स्टोरी पर मजीद फोकस किया जाता तो ये फिल्म और बेहतर हो सकती थी। नूर मोहम्मद चार्ली चपलन को ही कॉपी करते रहे, जिनका दौर गुजर चुका था। इस कहानी को अगर माँ बेटे की मोहब्बत और वफादारी के मौजू पर मजीद फैलाया जाता तो फिल्म और शानदार हो सकती थी। माँ बेटे की मोहब्बत पर मबनी इस फिल्म में कॉमेडी के तौर पर नूर मोहम्मद को रखा जाता तो ज्यादा बेहतर था। पिलपली साहब की बजाय अगर टाइटल में माँ पुत्र नाम रखा जाता तो वो कहानी से बिल्कुल मैच करता। लोग पिलपली साहब नाम देखकर नूर मोहम्मद की तवक्को लेकर आए और कहानी कहीं और किरदारों के गिर्द चलती रही। सलमा मुमताज, नगमा, चुन, नासिरा और मजहर शाह ने अदाकारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अकमल पहली बार सुधीर के मुजस्मे से निकलकर
असली अकमल की एक्टिंग को सामने लाए। अजमल का किरदार मुख्तसर था लेकिन खूबसूरत था। मुनव्वर ज़रीफ का इब्तदाई दौर था मगर वो बेस्ट रहे। इस फिल्म के गाने किसने गाए, शायरी किसने की और म्यूजिक किसने तरतीब दिया, आइए देखते हैं। नसीम बेगम, नजीर बेगम, आयरन परवीन और मसूद राना के गाए तमाम गीतों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक बाबा G.A. चिश्ती ने तरतीब दिया। फिल्म के 10 गानों में आयरन परवीन का इक मुंडे नाल असां प्यार लया पा, ये गीत अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज हुआ। इक मुंडे नाल असां प्यार लया पा, सुनिया मुंडा बड़ा बेपरवाह, असां नु इक बीड़ पिछे लेना ला। नजीर बेगम का जा वे जा प्यार तेरा वेख लिया बेईमाना, ये गीत अदाकारा नगमा पर अक्सबंद किया गया। जा वे जा प्यार तेरा वेख लिया बेईमाना, एक बारी वेख लिया कि वार वार अजमाना। मसूद राना के खुली अख ते लख करोड़ सोचा, ये गीत अदाकारा सलमा मुमताज पर प्लेबैक हुआ। खुली अख ते लख करोड़ सोचा, मां सोच दी बाहर निकली। नहीं भुखा शहर गिरां दा, नहीं चा जुल्फां दी छां दा, ये गीत अदाकार अकमल पर फिल्माया गया। नहीं भुखा शहर गरां दा, नहीं चा जुल्फां दी छां दा, मैं ते थो रब्बा मेरिया सुख मंगना दुखी मां दा। नसीम बेगम के कोल बैन दे ते भावे ना कोल बैन दे, ये गीत अदाकारा नगमा पर शूट हुआ। कोल बैन देते पावे ना बैन दे, कोल बैन देते पावे ना बैन दे, वे तबुआ खुला रहन दे, खुला रहन दे, खुला रहन दे, हे तबुआ खुला रहन दे। तेरे लिए जीना है ते तेरे लिए मरना, ये गीत भी अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज किया गया। तेरे लिए जीना है ते तेरे लिए मरना वे, मेरे जिन्ना प्यार तैनू किसे भी नहीं करना वे, मेरे जिन्ना प्यार तैनू। तू आपे हुने आना सी मैं एहो अजमाना सी, ये गीत अदाकारा नगमा पर अक्सबंद हुआ। तू आपे हुने आना सी मैं एहो ही अजमाना सी, आपे हुने आना सी मैं एहो ही अजमाना सी, तेरे जिन्ने हाथी जे मेरा बाग जोड़ दी ते कसम खुदा दी, खुदा ने मन जाना सी। नजीर बेगम और आयरन परवीन का ए महफल दिलदारां दी लुट लई मौज बहारां दी, ये गीत अदाकारा नगमा और अदाकारा अजरा पर फिल्माया गया। ए महफिल दिलदारां दी रुतवी मौज बहारां दी, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा तक खुशबू गुलजारां दी। आयरन परवीन और मसूद राना का नूरिया भोलिया पालिया उल्टियां समझा वालिया, ये गीत अदाकारा चुन चुन और नूर मोहम्मद चार्ली पर शूट किया गया। नूरिया भोलिया पालिया वे उल्टियां समझा वालिया, लम्मे कोट नु कहने गौण, हाय हाय तेरा गौण वजाउण, बेसुरिया बेतालिया वे उल्टियां समझा वालिया। नहीं भुखा शहर गिरां दा, नहीं चा जुल्फां दी छां दा। नाजरीन, ये गीत इस फिल्म में रिपीट किया गया और अदाकारा नगमा और अदाकार अकमल पर पिक्चराइज हुआ। नहीं भुखा शहर गरां दा, नहीं चा जुल्फां दी छां दा, मैं ते थो रब्बा मेरिया सुख मंगना दुखी मां दा। नाजरीन, ये फिल्म 29 अक्टूबर 1965 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में रिलीज हुई। बावजूद इसके कि ये माँ बेटे के प्यार पर मबनी खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन कराची में 8 हफ्ते और पंजाब में 9 हफ्ते चलने के बाद ये फिल्म डब्बों में बंद हो गई और किसी दर्जा में दाखिल ना हो सकी। इसकी मेन वजह शायद फिल्म का कॉमेडी नाम और अंदर माँ बेटे की मोहब्बत का किस्सा हो। वजह कुछ भी हो, ये फिल्म शानदार स्टोरी के बावजूद मिसमैनेजमेंट की वजह से नाकाम हुई, क्योंकि बेतुके पैदर पे सीन्स ने असल कहानी को भी नुकसान पहुंचाया। कहीं पे ये मालूम ना हो सका कि कहानी ने जोर पकड़ लिया है और यही चीज इस फिल्म को ले डूबी। तो ये था फिल्म पिलपिली साहब का एक मुख्तसर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।